हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज के इस क्लास में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक और ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जो कि सेट नंबर अपना सेकेंड होने वाला है। आप में से जो भी लोग नए हो इसका या फिर और भी पब्लिकेशन का क्लास देखना हो तो प्ले लिस्ट आकर चेक करिएगा। ध्यान रखिएगा, पिनाकल पब्लिकेशन का फर्स्ट एडिशन का यह टेस्ट नंबर सेकेंड है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छा कहिए, यह प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। इसे आप ध्यान से लगाइएगा, समझ के चलिएगा। एग्जाम में आपका यहीं से प्रश्न आएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो आपको पता चलेगा तो हाँ, बिल्कुल यही लेवल का जो सवाल है आपके एग्जाम में आना तय है। प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर क्या फिल करेंगे? ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड। ऑप्शन सी हो जाएगा फिजिकल, यहाँ पर सही जवाब। ठीक है, शरीर से जुड़ा हुआ मतलब होता है ये फिजिकल। नंबर सेकेंड है बघेली बोली कहाँ केंद्र माना जाता है। देखिए, बघेली बोली का मुख्य केंद्र अगर बिंदु पूछेगा तो आपको यहाँ पर नंबर ए रीवा बताना होगा। ठीक है, रीवा सही जवाब हो जाएगा। नंबर थर्ड है सॉल्व करना चाहेंगे कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नंबर फोर को सॉल्व करिएगा, यहाँ पे आपका नंबर बी आ जाएगा। नंबर फाइव को देखिए, कह रहा है 6 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4C के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी बताना होगा, सही जवाब कितना होगा? 24 जूल सही जवाब है। चंपारण कृषि विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए, चंपारण कृषि विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था पूछा है, तब आपको ए बताना होगा 1918 में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति थी जिसमें दरबार में षड्यंत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया एक संस्कृत भाषा का नाटक है। नंबर 8 है यदि Q इक्वल टू दिया हुआ शुद्ध समय, T इक्वल टू दिया हुआ समय है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? यहाँ पर आपको नंबर बी बता देना है सही जवाब। कंप्रीहेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसे रहने देते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा कंप्रीहेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? सवाल को समझिए, यहाँ पे वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है पूछा है, यानी कि 3 है इसमें से। तो नंबर 10 का ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, यह सही जवाब हो जाएगा। विकीपीडिया बिल्कुल राइट आंसर होगा। विकीपीडिया आप जानते हो, नॉलेज के लिए आप यहाँ पे सर्च करते हो, और गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और साथ ही साथ ओपेरा, ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। साल बाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी पहला मराठा युद्ध आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध है ना 1775 से 82 तक चला था, और इसका अंत सालबाई की संधि के तहत हुआ था। खान अब्दुल गफ्फार खान कहाँ से पश्तून नेता थे? ये ना उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत से थे, ध्यान रखिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास करमचंद गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? यहाँ पर आपको ए बताना होगा, 1931 में हुआ था। जुड़वां विरोधाभास के साथ जुड़ा हुआ है सापेक्षता का सिद्धांत, ए आपको ठीक करना होगा। जुड़वां विरोधाभास सापेक्षता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बताइए कि 25 डिग्री सेल्सियस पे कह रहे हैं, यानी कि 77 फ़ारेनहाइट पर आसूत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होगी? ए राइट आंसर, लगभग 1498 मीटर पर सेकेंड आपको बताना है। नंबर 16 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? ये ना मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, मोहनजोदड़ो से मिला है। निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए राइट आंसर, सूरदास नहीं था। किस मुगल शासक के अधीन चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई थी? जहांगीर के समय में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बताइए 30 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने केल्विन के बराबर होगा? अप्रॉक्स में 303, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
273 डिग्री में आपको बस 30 जोड़ेंगे, 303 आपका पहुंच जाएगा। इन सब में से कौन सा एक विशेष दिशा में वेग कहलाता है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी टिक करना होगा, चाल। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए राइट आंसर, हैदराबाद में। राष्ट्रमंडल खेलों के 2018 संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। बताइए कि समीकरण की प्रणाली में यहाँ पे सवाल आपसे पूछा है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन बी आ जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब उसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे? ये महात्मा गांधी का कथन है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? ए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सही जवाब है। टेस्ट मैचों में न्यूनतम ओवर दर क्या होती है? यहाँ पे आपको नंबर 26 में सॉल्व करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ऑप्शन बी 15 ओवर पर घंटे। वर्ष 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी टिक करना होगा, 2 याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बताइए नंबर 28 का सही जवाब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको बताना पड़ेगा ए, क्योंकि विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। मणिपुर एक स्वदेशी खेल सागोल कंजजेई वर्तमान, बताइए खेल किसके समान है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पोलो के समान है। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक का नाम? चेतन भगत। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। भारत में लाल पांडा कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सिक्किम में। नीति आयोग के संदर्भ में नीति में जो टी है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, जिसे आप नीति आयोग कहते हो। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 2016 में। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा दर्शाती है, क्या दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर सी ऋणात्मक टर्मिनल दर्शाती है। इनमें से कौन बिहार का या बिहार के किसान नेता थे? यहाँ पर आप नंबर स्वामी विद्यानंद और सहजानंद टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए। कैप्रा एगाग्रस हिरकस, इसको सामान्य रूप से किसके नाम से आप जानते हो? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, बकरी को जानते हैं कैप्रा एगाग्रस हिरकस नाम से। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर के द्वारा किस विटामिन का निर्माण किया जाता है? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी बताना है। जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की कौन सी वाली, इन सब में से कौन सी वाली प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी एडीज आपको बताना पड़ेगा। कंप्रीहेंशन में रहने देते हैं। नंबर 40 है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन नंबर बी, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, यह संबंध सही जवाब हो जाएगा। संबंध कारक यहाँ पर दिख रहा है। इसमें ना आपको का, के, की, रा या फिर रे या फिर री का मतलब ये पता चलेगा उच्चारण। तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में इन सब में से कौन सा ट्रैफिक स्तर बनाते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, चौथा। नंबर 42 सॉल्व कर लीजिएगा, डी आ जाएगा 30 राइट आंसर। नंबर 43 एनोफिलीज एक इन सब में से कौन सी वाली मच्छर है जो मलेरिया के परजीवी को वहन करता है? ऑप्शन नंबर आपको ए मादा मच्छर बताना होगा, ठीक है, मादा मच्छर होता है। नंबर 44 सी आ जाएगा राइट आंसर। नंबर 45 लंबाई की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाई कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना पड़ेगा, मीटर। सेलेक्ट द करेक्ट
इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस कह रहा है कि वी हैड ओपन द लॉक, दे टोल्ड मी। क्या होगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर सी, दे टोल्ड मी दैट दे हैड ओपनड द लॉक, सही जवाब है। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? 1948 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जो सदा से चला आ रहा है, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? अनवरत, ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक क्षेत्र के प्राथमिक गतिविधि का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर आपको ए टिक करना होगा, वानिकी हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मतलब बोल्ड लेटर में जो दिया हुआ है इसके बदले आप क्या यूज करना चाहेंगे। कह रहा है वी कॉन्ग्रेचुलेट हिम एट हिज न्यू जॉब, ही वाज डिलाइटेड। क्या टिक करेंगे यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन, यहाँ पे करेंगे ऑन हिज न्यू जॉब। दुनिया भर में घेंघा यानी कि जो थायराइड ग्रंथि होती है, इसकी अनियमित वृद्धि का सबसे आम कारण इन सब में से किसकी कमी है? ए राइट आंसर, आयोडीन की। निर्गम मूल्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना होगा, यह बाजार मूल्य से कम कीमत हो जाएगा निर्गम मूल्य। 52 का बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन गतिविधियां एक अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है? 53 का आपको यहाँ पर टिक करना होगा, ऑप्शन नंबर बी, कृषि उपकरण निर्माण हो जाएगा। नंबर 54 जो है सॉल्व कर लीजिएगा, बी आ जाएगा सही जवाब। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हैज़ द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी, हैव दे ऑक्यूपाइड द विला हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर टिक करना होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की गारंटी देता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, अनुच्छेद 16। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है और वह दूसरी बार में इतना, बताइए कितना की अवधि के कारावास या फिर 15,000 रुपये से जुर्माने से दंडित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना होगा, 2 साल यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट है नंबर 59, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेपाल का नया संविधान अपनाया गया था? नेपाल का नया संविधान, ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2015 में, ठीक है। 20 सितंबर का वह डेट था, यह भी आप याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। 20 सितंबर था वह। निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा कैरेक्ट निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं? यहाँ पे आप देख करके बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी 6 और 6 सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? चुनाव आयोग है, यूपीएससी भी है, कैग भी है, राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं है संवैधानिक संस्था। नंबर 62 को सॉल्व करिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा राइट आंसर। नंबर 63 है शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, अनुप्रास में होता है शब्दों की आवृत्ति। अगर पूछेगा किसमें अलंकार में होती है तो अनुप्रास में। दहन के लिए क्या आवश्यक होता है? दहन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डे टिक करना होगा, 6 सही जवाब। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक कौन सा है? आर्सेनिक का ऑप्शन नंबर सी, ए एस आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 को सॉल्व कर लीजिएगा, ए आ जाएगा राइट आंसर। नंबर 68 में है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? ऑप्शन नंबर आपको ए टिक करना होगा, वांगछू नदी है वह। बताइए निम्नलिखित अपघटन प्रक्रिया में PQRS की पहचान करिए, बताइए कौन सा होगा? ज़्यादा टाइम चाहिए तो क्लास को रोक लिया करेंगे आप।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर बी। यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का योग होता है बताइए? ए राइट आंसर, गतिज ऊर्जा का। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है? ए राइट आंसर, कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। एक हैकर कौन होगा? एक व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए एक कंप्यूटर का उपयोग करता हो। बताइए कि उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, शौंग बांध। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। डीडीटी हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि यह मधुमक्खियों जैसे लाभकारी कीड़ों को मार सकता है। ए राइट आंसर है। 77 को सॉल्व करिएगा, ए आएगा राइट आंसर। नंबर 78 है, राजा रवि वर्मा जिन्हें भारत के महानतम चित्रकारी में से एक माना जाता है, किस राज्य से संबंधित है बताइए? या ना केरल से संबंधित है। ए सही जवाब है। नंबर 79 को सॉल्व कर लीजिएगा, डी आ जाएगा राइट आंसर। नंबर 80 को देखते हैं, हाइडे स्पीच की लड़ाई में किन दो राजाओं ने लड़ाई लड़ी थी? तो सिकंदर और पोरस। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी बताना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सेरेस। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? 1934 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी टिक करना होगा। बताइए इन सब में से कौन सा है जो एक देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है जिसे एक वर्ष में मापा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी बताएंगे। पारिस्थितिकी शब्द इन सब में से कहाँ के शब्द ओकोलॉजी से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीक से यह लिया गया है। 85 को सॉल्व कर लीजिएगा, डी आ जाएगा सही जवाब। 86 में है, निम्नलिखित में से किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी बताना होगा, जुगनू सही जवाब है। गर्दन पर सवार होने का मुहावरा जो है ना, इसका अर्थ क्या होता है बताइए? मतलब होता है कि पीछा ना छोड़ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट के बारे में इनमें से कौन सा कथन कह रहा है कि गलत है बताइए? नंबर डी आपको यहाँ पर दिया हुआ ना, उन्हें बहुत पसीना आता है, यह कथन गलत है, ध्यान रखिएगा। माइडोमोनास जो है ना एक उदाहरण होता है, किस चीज़ का होता है? तो यह ना ऑप्शन नंबर बी होता है, शैवाल का उदाहरण। ध्यान रखिएगा, क्लेमाइडोमोनास जो है ना शैवाल का उदाहरण है। कह रहा है कि दंत इनेमल किससे बनता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कैल्शियम फास्फेट से बनता है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपको बी बताना होगा। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 14:3 में रहता है। वे यौगिक जिनमें केवल दोहरे कार्बन बंद होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर भी बताना होगा, क्या कहते हैं? डाइईन कहते हैं। आम तौर पर बताइए इन सब में से कौन से हैं जो उसके ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अधातु के। कौन सी रासायनिक नियम कहता है कि सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा की बोतलों को उच्च दाब में बंद किया जाता है ताकि CO2 की घुलनशीलता में वृद्धि हो? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, तो वह ना हेनरी का नियम कहता है। यहाँ पे कह रहा है क्या मोस्ट सुटेबल क्या यूज करेंगे? देखिए, द सेलर टेल्स ग्रेट टेल्स ऑफ एडवेंचर दैट यू शुड टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोट टेक टू सीरियसली
राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 98 में कह रहा है सिनेबार को हवा में गर्म करने पर यहाँ पर बताइए कौन सा है जिसके ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा पारा। उस रेशे का नाम बताइए जिसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा रेयॉन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, सॉल्व कर लीजिएगा आप। ए आ जाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, इसे भी अगर आपको देखना हो तो प्लेलिस्ट आकर आप चेक कर सकते हैं, या नहीं तो आपको थंबनेल अब शो कर रहा है, आप इसे देख लीजिएगा। काफ़ी ज़बरदस्त बिहार पुलिस के लिए यह वाला प्रैक्टिस सेट है, ध्यान से लगाइएगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारा क्लास है, प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। बिहार पुलिस की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो आप सबसे अच्छा है कि मास्टर वीडियो आपके लिए दिया गया है, उसे आप देखिए। साथ ही साथ महेश कुमार बंडवाल सर का भी क्लास अवेलेबल है, एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक का, आप उसे खास करके देख लीजिएगा। आपके तैयारी में काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगा। आशा करता हूँ क्लास पसंद आया हो तो आप लाइक कर देंगे।